वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए किसी महिला की सच्ची कहानी या घटना, ऐसी महिला की लेकर कर आई हूँ जो सिर्फ अपने भगवान पे ही आधारित है। बोलते हैं कि जिसके ऊपर भरोसा किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, आप लोगों के लिए एक ऐसी महिला की कहानी लेकर कर आ रही हूँ कि जब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तब वो ये खुद सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। जी, आपको ऐसे ही मैं एक कैलाश नाम की महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। आज की जो कहानी है, जो आज की सीमा सच्ची जर्नी है, वो अब तक की जो वीडियो है उससे थोड़ी हट कर के आपको आज मैं ये सच्ची जीवन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और बिल्कुल सच्ची घटना है और सच्ची यही है। तो वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि जब हम कभी भी किसी चीज़ में भी अगर विश्वास कर लेते हैं तो वो कभी भी हमारा व्यर्थ नहीं जाता है। और ऐसे ही इस महिला के साथ हुआ। कैलाश नाम की इसकी शादी के बाद में इसके दो बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। बहुत अच्छे तरीके से इसका जीवन चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी इसको। और मतलब बोला जाता है ना कि समय का कुछ पता नहीं चलता है, बल्कि कितना भी कुछ भी अच्छा हो, पर जब एक औरत डीमोटिवेट होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। जी हाँ, ये अच्छी तरीके से ऑनलाइन का वर्क कर रही थी, ऑनलाइन का काम कर रही थी और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके दिन मतलब व्यतीत हो रहे थे। अपने ऑनलाइन के काम में ये बहुत ही ज़्यादा खुश थी और दो बच्चे थे जिनको भी ये बहुत ही आराम से पढ़ाती लिखाती। और उस मतलब उसको ये बहुत अच्छा लगता था कि वो घर में रह कर के भी मतलब ऑनलाइन का काम भी कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है। उसको खुद के ऊपर मतलब एक खुद को गर्व महसूस होता था कि सिर्फ झाड़ू पोछे में ही अपना पूरा जीवन उसने व्यर्थ नहीं करा। मतलब घर का काम करने के साथ में भी वो अपना काम भी बहुत अच्छा, एक बिजनेस था उसका, साइड बिजनेस, वो भी बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी और बच्चों को पढ़ा भी और सब कुछ मतलब अच्छे तरीके से चल रहा था। एक दिन अचानक ही मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है घर में नहीं, पीयर में। उसकी वजह से उस चीज़ को लेकर के वो बहुत दिनों तक सोचती रहती है, सोचते सोचते सोचते। अब आप उसको कोई भी बीमारी बोल सकते हैं, चाहे वो एंजाइटी की प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो। उसको एक दिन बिल्कुल अचानक से रात के टाइम उसको घबराहट हुई, बेचैनी हुई। तब वो अक्सर वीडियो वगैरह देखा करती थी, तो उसने सोचा कि पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है। वो उठ करके रात को बाहर जा कर के बैठ जाती है, पर उसको ऐसा लगता है शायद मैं अब शायद बचूंगी नहीं, क्योंकि मुझे इस तरीके से बेचैनी घबराहट होती थी कि वो ऐसा सोचती थी कि अब मैं नहीं रह पाऊंगी, अब मैं नहीं बच पाऊंगी शायद, या तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ उसके दिमाग में वो थॉट चलता था। इस तरीके से धीरे धीरे जो वो ऑनलाइन का काम करने लगी थी और जो वो उससे धीरे धीरे छूटता जा रहा था, वो अपने बच्चों को भी ढंग से नहीं पढ़ा रही थी। उसको ये नहीं पता था कि शायद उसकी ये शुरुआत है इस चीज़ से लेकर के। और मतलब इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ने लगी थी कि जब भी वो काम करने लगती और जब उसको ये प्रॉब्लम होती तो वो सारा काम छोड़ कर के बैठ जाती। उसे लगता पता नहीं उसको क्या हो गया है, या तो वो सोचती थी मुझ एक औरत जब कोई चीज़ को लेकर के अगर उसमें गहरी टेंशन या चिंता में चलती जाती है तो जो दिमाग में जो फंक्शन जो होते हैं वो हमारे बिगड़ जाते हैं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। पर उसको अब बस उसको जो बोलता कि यहाँ जाना है, जैसे बाबा वगैरह होते तो वो वहाँ पे भी जाती थी, और कोई बोलता यहाँ जाना है तो वो वहाँ पे भी जाती थी। अब उसकी शुरुआत सिर्फ वहाँ से ही हुई, उसकी इस बीमारी से। और उसको आगे जाकर के पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसको झेलनी पड़ी। तो ये एक जो चीज़ होती है ये हर एक महिलाओं के साथ में होती है। ये ऐसे नहीं है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ तो सिर्फ इसके साथ में ही है, नहीं, ये हर महिला के साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है हमारे इसके अंदर। भारत में अगर जाकर के हर महिला से सुनोगे, अगर घर में कोई टेंशन, कोई चिंता वगैरह कुछ भी हुई तो या तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी या शरीर से उसकी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर जब ये कैलाश थी, ये बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करती थी, बहुत अपने जीवन में खुश थी। पर जब उसको कुछ पीयर की प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, तो ये सोचने लगी कि अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे जब ऐसी प्रॉब्लम होने लग जाती है, हर एक बाबा, हर एक देवी देवता सबको उसने दिखाया, पर उसके कोई मतलब फर्क पड़ने में
थोड़ी देर सही होती, फिर वापस वैसी हो जाती। उसको समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि वो डॉक्टर के पास भी गई। डॉक्टर के पास जाकर के उसने सारे चेकअप कराए, बार-बार वो ईसीजी करवाती, कहीं उसको अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं है। वो जाकर के एक्स-रे करवाती, कहीं उसको चेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसके साइकोलॉजी दिमाग में ये बात बैठ गई, वो पागल सी होने लगी, वो दवाएँ लेने लगी, दवाई लेने पे वो ज़्यादा उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। अब वो धीरे-धीरे डिप्रेशन का शिकार होते जा रही, इससे उसके बच्चों की पढ़ाई उसकी बिगड़ गई, इससे उसके वो घर का जो काम करती थी वो भी टाइम पे वो नहीं कर पा रही, और उसकी अगर दशा बताएँ तो उसकी दशा इतनी ख़राब होती जा रही थी कि वो उसको पानी पीना भी भाता नहीं था, और धीरे-धीरे उसकी शरीर की जो स्थिति थी वो भी बिल्कुल ख़राब होने लगी। और बोलते हैं ना कि जब विश्वास की बात आती है तो उस टाइम हम हर किसी से पे विश्वास कर लेते हैं, ये बिल्कुल सच है। और वो इतनी इतनी इस डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्या नहीं करे। तो वो हर जगह दिखाने लगी, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फिर भी उसके साथ ये क्या होता था, एक दिन में एक बार ये प्रॉब्लम उसके साथ में होती थी। अगर डॉक्टर के मान से बोला जाए तो उसको एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम बोलते हैं, डॉक्टर उसको यही भाषा बोलते हैं। पर वो उसकी दवाएँ भी ले रही थी, दवाएँ लेती तो वो सोती रहती, और फिर उसके बाद में उसको धीरे-धीरे उसकी नींद की दवाइयों की उसकी आदत पड़ने लगी। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी। वीडियो देखते-देखते, हालाँकि वो बजरंगबली की वैसे भी भक्ति थी, पर मानती थी। वह हर शनिवार, मंगलवार को जाती थी। ये आपको मैं एक औरत की सच्ची घटना बता रही हूँ। तो कैलाश जाती थी, और फिर कैलाश ने एक दिन वीडियो में देखा। पहले उसने बागेश्वर वाले बालाजी महाराज का आपने सुना ही होगा, बहुत सुना होगा। उसके बाद में उसने बजरंगबली का जो संकल्प होते हैं वो सुने, और फिर उनकी मम्मी ने जाकर के बोला कि एक काम कर, शिवजी भगवान के मंदिर जाया कर। उसने सब देवी देव सभी देख सब जगह गई, डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ दिखाया। फिर उसने ठान लिया, वो शिवजी के मंदिर जाती है, और वहाँ पे जाकर के बोलती है कि आज के बाद में मैं कोई दवाएँ नहीं लूँगी। अगर मेरे साथ कुछ खराब होना है तो हो जाएगा, मंज़ूर है। अगर मेरी ज़िंदगी में अगर इतने ही दिन लिखे हुए हैं तो ठीक है, पर मैं ऐसे दुखी होकर के तो इन दिनों को नहीं गुज़ारूँगी। अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और ये ऐसा बोल कर के वो शिवजी भगवान के मंदिर जाने लगती है, और उसको वो प्रॉब्लम होती थी, पर उसने ठान लिया था और विश्वास बना लिया था कि ये चीज़ अब मुझे डरा नहीं सकती, और वो भगवान के मंदिर जाने लगी। हर दिन शिवजी भगवान के मंदिर जाती और हर दिन वो ऐसे बोलती। उसका विश्वास भोलेनाथ पे इतना बढ़ता गया, और यही था कि वो बजरंगबली के जो आज आप यूट्यूब पे देखते होंगे संकल्प, वैसे तो वो बजरंगबली की भक्ति ही थी, पर उस टाइम जब उसकी तबीयत खराब हुई तब वो इन चीज़ों को बिल्कुल भूल चुकी थी। पर फिर उसने संकल्प लिए, उसने संकल्प किया, पर संकल्प करने से उसकी जो वो प्रॉब्लम हुई वो धीरे-धीरे कम हुई, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा कि होगा जो देखा जाएगा। अब ज़िंदगी के अंदर अब मैं डर करके नहीं रह सकती, क्योंकि जभी भी उसको बेचैनी या घबराहट होती थी, वो सब कुछ छोड़ देती थी, पागल की तरह करने लग जाती थी, और दिमाग में ऐसी-ऐसी गलत-गलत बातें आने लग जाती थी कि शायद वो या तो सुबह देख लेगी तो शाम नहीं देख पाएगी, शाम देख लेगी तो सुबह नहीं देख पाएगी। 2 छोटे-छोटे बच्चे, और सोचा पीहर जाके रहने लगी थोड़े से दिन, पर आना था घर पे क्योंकि बच्चे स्कूल में जाने लगे। पर तब फिर वो आई, तब उसने ठान लिया कि अब मैं इस तरीके से पागल-पागल होकर के नहीं इधर-उधर नहीं जाऊँगी, और उसने पूरा जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल, जो अपना आत्मविश्वास था, वो बजरंगबली और भोलेनाथ पे छोड़ दिया, और जाकर के उसने उसी दिन मंदिर में बोला कि हे भोलेनाथ, तुझे जो भी है, मेरे जितने दिन मेरे कर्म में है जीना वो सही है, पर मुझे बिल्कुल मैं खुशी-खुशी रहना चाहती हूँ। कोई बीमारी से वो नहीं, और ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और उन्होंने बजरंगबली के ऊपर छोड़ा। हर शनिवार, हर मंगलवार को वो मंदिर जाने लगी। उसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे अपने कॉन्फिडेंस लेवल से, अपने आत्मविश्वास से उसने धीरे-धीरे दिन की दवाइयाँ बंद कर दी, जो उसकी चलती थी। फिर उसने धीरे-धीरे करके रात की दवाई बंद करी। जिस दिन उसने रात की दवाई बंद करी ना, वो 3 दिन तक नहीं सोई। पर उसने बिल्कुल ठान लिया था कि वो अब ये रात की जो दवाई दी जाती है नींद की, वो अब नहीं लेगी, और उसने 3 दिन तक नींद नहीं निकाली। पर उसने ठान लिया था, जब उसको नींद नहीं आती थी तो वो बजरंगबली की हनुमान चालीसा ही चलाया करती थी फ़ोन में, और चला कर के 108 बार जो होती थी
वो अपने सिरहाना चला करके सो जाती। उसे लगभग जाकर के कोई 4 बजे 1 घंटे की नींद आती थी, पर उसने पक्का ठान लिया था कि अगर मुझे नींद 4 दिन नहीं आएगी, 5 दिन नहीं आएगी, 6 दिन नहीं आएगी, 7 दिन नहीं आएगी, कब तक मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसे करके वो धीरे-धीरे ठीक होने लगी और उसका बजरंगबली पर इतना विश्वास बढ़ गया कि वो इस चीज़ से बाहर निकली और आज अपनी फिर से वही लाइफ जीने लगी। और आज वो हर जो भी सुख दुख होता है, जो भी होता है, वो अपने बाबा यानी कि जो वो अपने बजरंगबली को बड़ा भाई ही समझती थी, क्योंकि उसके बड़ा भाई तो नहीं था, छोटा भाई था पर बड़ा भाई नहीं था। तो वो अपने बड़े भाई को ही जाकर के हर एक बात बोलती थी, हर रक्षाबंधन पर उसके पे राखी बांधती थी। और आज जब भी उसका आत्मविश्वास डगमगाता है ना, तो वो वापस जाकर के वही बजरंगबली के पास में जाकर के बोलने लग जाती है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका आत्मविश्वास इतना आगे बढ़ जाता है कि मानो कि हर चीज़ सहन करने की या फिर हर चीज़ का सामना करने की उसके में शक्ति आ जाती है। ये चीज़ सच्ची है और बिल्कुल सच है। तो कैलाश ने, अगर मैं आपको इसकी एक छोटी-छोटी चीज़ बताऊँ ना, तो बहुत बड़ी मेरी वीडियो हो जाएगी। मेरा इस कहानी के मकसद से जो कैलाश थी, इसकी सच्ची घटना जो जर्नी आ बीती बताने से बस यही है कि जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता है, आत्मविश्वास घट जाता है, तो हमें अपना आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए एक नया मोड़ लेना चाहिए। हमें अगर किसी पे विश्वास ना हो तो नहीं, पर हमें हमारे भगवान पे विश्वास होना चाहिए। अगर हम उनके ऊपर छोड़ दें और आत्मविश्वास से बोले कि बाबा अब आप ही संभालना सब कुछ, उनके ऊपर विश्वास करके चलें, तो वास्तव में कॉन्फिडेंस लेवल और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर कैलाश इसी तरीके से दवाएं लेती रहती, नींद की दवाई लेती रहती, डिप्रेशन की दवाई लेती, तो वो लेते ही रहती, क्योंकि उसने 2 महीने 3 महीने दवाएं ली पर उसको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर इन दवाइयों को हराया उसके आत्मविश्वास ने, उसके कॉन्फिडेंस लेवल ने इस दवाइयों को छुड़वाया। और जो उसकी श्रद्धा थी बजरंगबली और भोलेनाथ पे, उस विश्वास ने उसको इतनी शक्ति दी कि आज वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। अगर आप चीज़ सोचिए, अगर वो इस चीज़ से नहीं लड़ती और वो डिप्रेशन का शिकार होती, हालाँकि उसको उसके तरीके से नहीं था, पर तब पीयर में थोड़ा बहुत कुछ उसने होते देखा डिप्रेशन वगैरह, तो उसको वो चीज़ उसके ऊपर हावी हो गई। और अगर सोचिए, अगर वो डिप्रेशन का शिकार रहती और वो इसी तरीके पागलों की जैसे रहती, तो आप एक चीज़ बताइए, ससुराल में ऐसी मेंटल बहू को आप मेंटल बहू नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल नहीं थी, उसको सिर्फ बेचैनी वगैरह ऐसी। आप जानते हैं कि ससुराल के अंदर एक बहू अगर काम नहीं करे तो क्या होता है, आपको पता ही है कि ताजने सुनने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें सुनने पड़ती है। एक पीयर में ही ऐसा होता है कि बेटी बैठी रहती है तो उसको कुछ भी नहीं बोला जाता, पर आप पता है कि चाहे कितने भी बीमार हो, कुछ भी हो, पर ससुराल में काम करना ही पड़ता है, अपने बच्चों को संभालना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। ये चीज़ अगर नहीं होती, वो अपना आत्मविश्वास नहीं बढ़ाती, अगर वो अपना जो भी है उसका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का, चाहे भगवान की तरफ वो बजरंगबली पे पर था तो सही ना, उसका विश्वास पूरा उनके ऊपर था, जब भी वो आगे बढ़ी। और शायद बजरंगबली के आशीर्वाद से ही वो आज आगे बढ़ी है और वो आज अपना अच्छी तरीके से जीवन यापन कर रही है। आप जानते हैं कि आप अब देख सकते हैं कि हर कोई घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो इन चीज़ों से अब जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, उनमें एक अलग से ही कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए मिल रहा है। जो मैंने कितने ही यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देखे हैं, बहुत कुछ ऐसा सुना भी है, पर आज जो मुझे इनकी जो जीवन की सच्ची जर्नी सामने आई ना, तब मेरे खुद के भी आंसू आने लगे, क्योंकि जब इनके ये 15-20 दिन थे ना, ये इतने गंदे निकले, इतने गंदे निकले कि वो खुद बोली कि मुझे, कि जीजा ऐसे भगवान करे दिन किसी को नहीं दिखाए, कि वो हर एक दिन एक ऐसी चीज़ का सामना करती थी जिससे वो आज इस डॉक्टर के गई, आज उस डॉक्टर के गई, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, उस डॉक्टर के गई, वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, फिर उससे बड़े डॉक्टर के गई। जैसे जैसे वो दवाएं लेती गई, उसकी ज़्यादा मानसिक स्थिति खराब होने लगी, उसको नींद आना बंद होने लगी थी। तो बस
एक उसका जो विश्वास था, बोलते हैं ना कि विश्वास से बड़ी कोई दवाई नहीं होती, कॉन्फिडेंस लेवल से बड़ी कोई दवाई नहीं होती। और ये कॉन्फिडेंस लेवल, ये विश्वास उसको बजरंगबली और भोलेनाथ पे था। तो आज उसको इस चीज़ से बाहर निकाला, आज वो इस चीज़ से अच्छी तरीके से जीवन यापन कर रही है। तो बस मैं हर एक भारतीय महिला को बोलना चाह रही हूँ कि आप दुनिया में चाहे किसी पे विश्वास करें या नहीं करें, आप अपना एक विश्वास बजरंगबली की तरफ बढ़ा करके देखें। आपके जो भी देवता है, जो भी इष्ट देवता है, उनकी तरफ बढ़ा करके देखें, उन पर आप ये चीज़ छोड़ दें, तो ज़िंदगी के अंदर आप कभी किसी चीज़ से पीछे ना होंगे। क्योंकि इंसान डॉक्टर के ऊपर विश्वास करने से फिर सोचेगा ये सही नहीं है, किसी पे विश्वास करने से सोचेगा ये सही नहीं है, पर एक बार जो अपने खुद के देवी देवता होते हैं, जो अपने इष्ट देवता होते हैं, चाहे वो बजरंगबली हो, भोलेनाथ हो, चाहे माता जी हो, उनके ऊपर अगर एक बार अपना विश्वास बढ़ाकर और उस चीज़ से बाहर निकलने की सोचोगे ना, तो 100% आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे। तो हमारी भारतीय महिला को मैं यही बोलना चाह रही हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहती कि हाँ आप ये करो वो करो, पर नहीं, मैं ना आपको ये सच्ची जर्नी जो घटना लाई हूँ ना, एक विश्वास और एक कॉन्फिडेंस लेवल के लिए लाई हूँ कि अगर इंसान को विश्वास हो जाए तो वो हर एक बड़ी से बड़ी बीमारी को भी झेल करके आगे निकल जाता है। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस लेवल सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो यही आज आपको मैं कैलाश के उससे बता रही थी। और जब से वो बजरंगबली को इतना मानने लगी है कि हर अगर अपना सुख और दुख जो भी आता है, वो पहले अपने बड़े भाई बजरंगबली को जाकर के बोलती है कि आज मुझ में ये है। वो वही हनुमान चालीसा का पाठ करती है, जिसने ऐसे वक्त पे उनका साथ दिया, जब उसको किसी पे विश्वास नहीं था, जब उसने बजरंगबली का सहारा लिया, उनके हनुमान चालीसा का सहारा लिया। और वास्तव में हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हर चीज़ से लड़ने की शक्ति और आत्मविश्वास हनुमान चालीसा से मिलता है। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाह रही थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो कैसी लगती है। बाकी मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेकर कर आऊँगी, ताकि हमारे हर भारतीय महिलाओं और पुरुषों का कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़े, मोटिवेशन आगे बढ़े, डिप्रेशन का शिकार ना हो और डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो। तो आजकल की दुनिया में यही चल रहा है कि कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कोई किसका शिकार हो रहा है। तो बस उन लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो लेकर कर आती हूँ, ताकि मेरे हर देशवासी इस वीडियो को देखें। तो जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।